सभी को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा, जैसे भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ा तंत्र है, तो एक बहुत बड़ा तंत्र होने के कारण इसको एक जगह से चला नहीं सकते, तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिनको नाम दिया गया है रेलवे जोन। तो भारतीय रेलवे को अलग अलग जोनों में बांटा गया है और वर्तमान में कुल 19 जोन बने हुए हैं और इन जोनों का नेतृत्व जोन स्तर पर महाप्रबंधक महोदय द्वारा किया जाता है, जिन्हें अपन जीएम या जनरल मैनेजर भी कहते हैं। और इन्हीं जोनों को फिर से अलग अलग भागों में बांटा गया है और उन भागों को कहते हैं अपन मंडल। और मंडल स्तर पर इसका नेतृत्व मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा किया जाता है और मंडल की जितनी भी रिपोर्ट होती है वो मंडल रेल प्रबंधक महोदय जनरल मैनेजर को रिपोर्ट्स अपनी सबमिट करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि मंडल रेल प्रबंधक को कैसे चुना जाता है। तो मंडल रेल प्रबंधक को भारतीय रेलवे की 8 संगठित सेवाएं हैं, उनमें से किसी से भी चुना जा सकता है। अब अपन बात करते हैं जोनों की। तो भारतीय रेलवे को अलग अलग जोनों में बांटा गया है। तो प्रथम अपन जोन की बात करते हैं, तो प्रथम जोन आता है अपना मध्य रेलवे, जिसे सेंट्रल रेलवे भी कहते हैं। और सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई टर्मिनल है और इसकी स्थापना 5 नवंबर 1951 को की गई। और इसमें अपन मंडल की बात करें तो जो मध्य रेलवे है वो 5 मंडलों में बांटा गया है। पहला है मुंबई, नागपुर, भुसावली, पुणे और सोलापुर। इसके बाद आता है दूसरा रेलवे, जिसे अपन कहेंगे दक्षिण रेलवे। तो साउदर्न रेलवे। साउदर्न रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1951 को की गई। और इस मंडल में भी, इस जोन में भी 6 मंडल हैं। पहला आता है चेन्नई, मदुरई, पालघाट, तिरुचिरापल्ली, त्रिवेंद्रम और सलेम। तो साउदर्न रेलवे को भी 6 मंडलों में बांटा गया है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का पश्चिम रेलवे। इसे कहते हैं वेस्टर्न रेलवे। इसका मुख्यालय है अपने चर्च गेट, मुंबई और इसकी स्थापना 5 नवंबर 1951 को की गई है। और इसमें अपन मंडल की बात करें तो यह रेलवे जोन भी 6 मंडलों में बांटा गया है। प्रथम है मुंबई, फिर है बड़ौदा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर। चौथे नंबर का आता है पूर्व रेलवे, ईस्ट रेलवे। अब ईस्ट रेलवे के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है कोलकाता और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 को की गई है। अपन अगर मंडल की बात करें तो इसको 4 मंडलों में बांटा गया है: हावड़ा, सियालदह, आसनसोल और मालदा। फिर आता है उत्तर रेलवे, नॉर्थ रेलवे। तो नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय है दिल्ली और इसकी स्थापना भी 14 अप्रैल 1952 को ही की गई है। और उत्तर रेलवे की बात करें तो उत्तर रेलवे इन जोनों में सबसे बड़ा जोन है और इसको मंडल में की बात करें तो 5 मंडलों में बांटा गया है। पहला है अंबाला, फिर है दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद। छठवा रेलवे जोन आता है पूर्वोत्तर रेलवे। इसे अपन कहेंगे नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे। इसका मुख्यालय है गोरखपुर और इसकी स्थापना भी 14 अप्रैल 1952 को ही
की गई है। और इस रेलवे को 3 मंडलों में बांटा गया है, इज्जतनगर, लखनऊ और वाराणसी। इसके बाद 7वें नंबर पे आता है अपने दक्षिण पूर्व रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, और इसका मुख्यालय है गार्डन रिच, कोलकाता। और इसकी स्थापना की गई है 1 अगस्त 1955 को। और मंडलों की बात करें तो इसको 4 मंडलों में बांटा गया है, आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची। फिर 8वें नंबर का आता है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, NFR, और इसको कहेंगे अपन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसका मुख्यालय है मालेगांव, गुवाहाटी में। और इसकी स्थापना 15 जनवरी 1958 को की गई है। मंडल की बात करें तो इसको 5 मंडलों में बांटा गया है, अलीपुर द्वार, कटिहार, लामडिंग, रंगिया और तिनसुकिया। उसके बाद 9 नंबर पे आता है अपने दक्षिण मध्य रेलवे, जिसे कहते हैं अपन साउथ सेंट्रल रेलवे। इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद और इसकी स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1966 को। और मंडलों की बात करें तो 3 मंडलों में इसको बांटा गया है, सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़। उसके बाद 10वें नंबर का आता है अपने उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय है अपने जयपुर। और इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, 4 मंडलों में बांटा गया है, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। और इसकी स्थापना की बात करें अपन तो इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 2002 को। उसके बाद 11वें नंबर का आता है अपने पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका मुख्यालय है हाजीपुर, बिहार में। और इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 2002 को। और मंडलों की बात करें तो इसको 5 मंडलों में बांटा गया है। पहला आता है दीनदयाल उपाध्याय, जो कि मुगलसराय में है। फिर है सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और धनबाद। फिर 12वें नंबर का मंडल आता है, जोन आता है अपने दक्षिण पश्चिम रेलवे, और इसको कहेंगे अपने साउथ ईस्टर्न वेस्टर्न रेलवे। इसके बाद आता है अपने दक्षिण पश्चिम रेलवे, इसको कहेंगे अपन साउथ वेस्टर्न रेलवे। और इसका मुख्यालय है हुबली, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 2003 को। और इसको भी 3 मंडलों में बांटा गया है, हुबली, मैसूर और बेंगलुरु। उसके बाद 13वें नंबर का जोन आता अपने पश्चिम मध्य रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका मुख्यालय है जबलपुर और इसकी स्थापना भी 1 अप्रैल 2003 को ही की गई। और इस जोन को भी 3 मंडलों में बांटा गया है, जबलपुर, भोपाल और कोटा। इसके बाद 14 नंबर का आता है अपने उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इसका मुख्यालय है इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसकी स्थापना भी 1 अप्रैल 2003 को ही की गई। और इसको भी 3 मंडलों में बांटा गया है, प्रयागराज, झांसी और आगरा। इसके बाद आता है अपने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और इसकी स्थापना भी 1 अप्रैल 2003 को ही की गई है। तो अभी सेंट्रल रेलवे जोन है, इसमें सिर्फ एक ही मंडल है, वो है बिलासपुर। इसके बाद आता है अपने 16वें नंबर पे आता है पूर्व तटीय रेलवे। तो इसको कहेंगे अपन ईस्ट कोस्ट रेलवे। और इसका मुख्यालय है अपने भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और इसकी स्थापना भी 1 अप्रैल 2003 को की गई है।
तो इस प्रकार एक साथ जो अभी मैंने लास्ट में बताया 5 जो जोन हैं उनकी 1 अप्रैल 2003 को ही एक साथ ही स्थापना की गई है। तो अपन ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करें तो इसको भी 3 मंडलों में बांटा गया है। यह है खुर्दा रोड, संबलपुर और वाल्टेयर। इसके बाद 17वें नंबर का जोन है अपने कोलकाता मेट्रो, और इसका जो मुख्यालय है वह है पार्क स्ट्रीट है कोलकाता, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, और इसकी स्थापना हुई है 29 दिसंबर 2010 को। तो ये जो 17वां नंबर का जोन बना था। और इसके बाद 18वें नंबर का जोन है वो है दक्षिण तटीय रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे। तो ये है भारत का 18वें नंबर का जोन, और इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। और मंडल की बात करें तो इसको 3 मंडलों में बांटा गया है, विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल। तो इस प्रकार ये 18वें नंबर का जोन हुआ। और इस 18वें नंबर के जोन की स्थापना की बात करें तो 17 फरवरी और 2019 को इसकी स्थापना हुई है। और 19वें नंबर का आता है अपने रेलवे जोन कोंकण रेलवे। यह रेलवे सिर्फ प्रशासनिक आधार पर ही इसको जोन का दर्जा दिया गया है, और इसका जो मुख्यालय है वह है BCD बेलापुर मुंबई है। और इसकी स्थापना की बात करें तो अपन 26 जनवरी 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। इस जोन में कोई भी मंडल नहीं है। इसको 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, एक तो जो महाराष्ट्र का रत्नागिरी है वो, और दूसरा कर्नाटक का कारवार में। और यह जो जोन है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो इसका जो रेलवे रूट बना हुआ है उसमें लगभग 2000 से ज़्यादा तो ब्रिज बने हुए हैं, और लगभग 96 के समथिंग इसमें गुफाएं हैं। तो ये तो हुई अपने रेलवे जोन की बात। और इन जो रेलवे जोन हैं उनमें अपने जो मंडलों की बात करें, टोटल 17 मंडल, इन जोनों को लगभग 17 मंडलों में डिवाइड किया गया है। इन जोनों के अलावा मैं कुछ और भी तथ्य आपको आज बताना चाहूँगा कि जैसे अपने इसमें सबसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा जोन है वो है उत्तर रेलवे, और उसके अलावा फिर सबसे छोटा जो है वो है कोलकाता मेट्रो जोन है। और जैसे अपन बात करें कि भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन तो ये है अपना मुंबई का जो बोरीबंदर है वो बना था। तो मुंबई के बोरीबंदर में भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन बना था। और अपन बात करें जैसे कि भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं, तो लगभग भारत में 8332 के समथिंग वर्तमान में भारत में लगभग 8332 के समथिंग रेलवे स्टेशन है। आज भारतीय रेलवे में प्राइवेटीकरण की बात करें तो प्राइवेटीकरण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्राइवेटीकरण भारतीय रेलवे में अपने पैर पसारता हुआ जा रहा है। इसके चलते भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो प्राइवेट हो गया है वह है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और इस जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है इसका पुराना नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसी के अनुसार अपन बात करें कि ट्रेनों की, तो भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है वो है स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। और यह स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस जो प्राइवेट हो चुकी, इसको किसी ने खरीद लिया, तो यह चलती है अपनी दिल्ली से अमृतसर की ओर। और इसको खरीदने वाला, इसका जो मालिक है वह पंजाब के लुधियाना से है, और वो एक किसान हैं और उनका नाम है संपूर्ण सिंह। तो ये कुछ जानकारी थी जो भारतीय क्षेत्रीय रेलवे की थी। और इसके अलावा भी आपको
अगले वीडियो में मैं और भी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।